दोस्तों UFC 303 का इवेंट खत्म हो चुका है एंड एलेक्स पेरेरा ने क्या भयंकर फाइट लड़ी है। दोस्तों एलेक्स पेरेरा ने जीरी प्रोहास्का को सेकंड राउंड के 13 सेकंड के अंदर ही नॉकडाउन कर दिया था स्विच हेड किक के द्वारा। तो इस वीडियो में UFC 303 के फुल कार्ड के बारे में एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए UFC एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। दोस्तों यदि हम बात करें मेन इवेंट की, तो मेन इवेंट में फाइट थी एलेक्स पेरेरा वर्सेस जीरी प्रोहास्का की। बहुत सारे लोगों ने मेन इवेंट में जीरी प्रोहास्का को हैवी फेवरेट माना था। जीरी प्रोहास्का एलेक्स पेरेरा को फर्स्ट या फिर सेकंड राउंड में TKO कर देते। तो जीरी प्रोहास्का ने एलेक्स पेरेरा पे ये एलिगेशन भी लगाया था कि वो शामन ब्लैक मैजिक करते हैं, जिसकी वजह से वो फाइट को जीतते हैं एंड जो फाइटर उनके साथ फाइट करता है वो उनकी एनर्जी को फील कर पाता है। तो शायद ये जीरी प्रोहास्का के द्वारा एलेक्स पेरेरा को मैनिपुलेट करने के लिए स्टेटमेंट दिया गया था ताकि उनका माइंड डाइवर्ट हो फाइट करने से। फाइट में फर्स्ट राउंड के दौरान एलेक्स पेरेरा ने बहुत सारी यूज नंबर में लेग किक थ्रो की, जिसकी वजह से जीरी प्रोहास्का को बार बार अपने लेग पे कॉन्शियस रहना पड़ रहा था। बट एंड ऑफ द राउंड पे एलेक्स पेरेरा ने जीरी प्रोहास्का को वो अपना प्रोफेशनली लेफ्ट टू कनेक्ट किया, जिसके बाद यदि 10 सेकंड और होते या फिर 15 सेकंड और होते तो जीरी प्रोहास्का पहले राउंड के एंड में नॉकआउट हो जाता। फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने के बाद सेकंड राउंड की फाइट जब स्टार्ट होती है तो एलेक्स पेरेरा विद इन 13 सेकंड के अंदर ही अपना पहला लेग किक थ्रो करते हैं एंड वो स्विच हेड लेग किक थ्रो करते हैं, जिसके बाद जीरी प्रोहास्का अपना राइट गार्ड ऊपर नहीं लेके रखते एंड आफ्टर दैट जीरी प्रोहास्का के टेम्पल पे जब वो किक कनेक्ट होती है, आफ्टर दैट जीरी प्रोहास्का नॉक डाउन हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं। दोस्तों एलेक्स पेरेरा की फाइट के बारे में बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि एलेक्स पेरेरा को अब फाइट करनी चाहिए हैवीवेट डिवीजन में। एलेक्स पेरेरा ने इस पे हामी भरी है, उन्होंने कहा कि हाँ मैं फाइट कर सकता हूँ हैवीवेट डिवीजन में। सारे UFC के फैंस चाहते हैं, एलेक्स पोर्टेंट पेरेरा के फैंस चाहते हैं कि उनकी फाइट मागोमेड एन्क्लेव से हो, क्योंकि मागोमेड एन्क्लेव दागिस्तान से आते हैं एंड बहुत सारे लोग ये सोचते कि मागोमेड एन्क्लेव काफी अच्छे हैं रेसलिंग में एंड एलेक्स पेरेरा तो रेसलिंग में अच्छे हैं नहीं, तो फाइट को जीत नहीं पाएंगे। दोस्तों बट ऐसा नहीं है, आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा कि मागोमेड एन्क्लेव आता तो दागिस्तान से, बट उनका जो प्रीडोमिनेंटली चीज है वो स्ट्राइकिंग है, वो अपनी स्ट्राइकिंग पे रिलाई करते हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, बट एलेक्स पेरेरा के सामने उतने अच्छे स्ट्राइकर नहीं है। लेट्स सी एलेक्स पेरेरा आगे किस फाइटर से फाइट करते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों फाइट थी इयन गेरी वर्सेस माइकल वेनम पेज के बीच में एंड ये फाइट काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड थी, बट ये फाइट इतनी इंटरेस्टिंग रही नहीं। जो इयन गेरी है वो फाइट को तो जीत तो चुके हैं, बट वो अपनी स्ट्राइकिंग को छोड़ के ज्यादा रेसलिंग पर ध्यान दे रहे थे। इयन गेरी ने टॉप कंट्रोल लिया एंड आफ्टर दैट वो इस फाइट को जीत चुके थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं। एंथनी स्मिथ वर्सेस रोमन डुलिट्जे की फाइट हुई थी। बहुत सारे लोगों का मानना था कि एंथनी स्मिथ फाइट को जीत जाएंगे, बट दोस्तों रोमन डुलिट्जे ने फाइट को काफी इजी बना दिया अपने लिए। एंथनी स्मिथ काफी जल्दी गैस आउट हो चुके थे एंड रोमन डुलिट्जे ने फाइट को काफी इजी बना लिया एंड यूनानिमस डिसीजन से इस फाइट को वो जीत चुके हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट बात करते हैं। फाइट थी ब्रायन ओर्टेगा वर्सेस डिएगो लुप्स के बीच में एंड ब्रायन ओर्टेगा को काफी हाई फीवर था, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। यहाँ पे आता है डैन ईगे एंड वो फाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं फाइट से सिर्फ 4 घंटे पहले। फिर डैन ईगे फाइट करते हैं डिएगो लुप्स के साथ, हालांकि डिएगो लुप्स फाइट को जीत जाते हैं, बट ह्यूज रिस्पेक्ट टू बोथ ऑफ द फाइटर्स। दोस्तों इस फाइट के लिए मैंने जो प्रेडिक्शन में पिक किए थे, एलेक्स पेरेरा को मैंने इस फाइट की प्रेडिक्शन में पिक किया था एंड वैसे एलेक्स पेरेरा इस फाइट को जीत चुके हैं। इयन गेरी वर्सेस माइकल वेनम पेज के बीच में से मैंने इयन गेरी को छोड़ के माइकल वेनम पेज को चूज किया, बट इयन गेरी फाइट को जीत चुके हैं। ये प्रेडिक्शन मेरी गलत हो चुकी है। एंथनी स्मिथ वर्सेस रोमन डुलिट्जे की फाइट में मैंने एंथनी स्मिथ को पिक किया था एंड एंथनी स्मिथ फिर से फाइट को हार चुके हैं, इसलिए प्रेडिक्शन मेरी गलत साबित होती है। फाइट थी ब्रायन ओर्टेगा वर्सेस डिएगो लुप्स के बीच में। ब्रायन ओर्टेगा को हॉस्पिटलाइज होने के कारण इस फाइट से पुल ऑफ करना पड़ता है। फिर डिएगो लुप्स की फाइट होती है डैन ईगे से, जिन्होंने फाइट को 4 घंटे पहले एक्सेप्ट किया था। डैन ईगे इस फाइट को हार जाते हैं एंड डिएगो लुप्स इस फाइट को जीत जाते हैं एंड फिर से मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे सही साबित हुई है। दोस्तों यदि किसी भी फाइट पे आप बैटिंग करते हैं तो अपना एनालिसिस जरूर करना चाहिए, क्योंकि किसी भी प्रेडिक्शन वीडियो पे आपको एकदम से बैट नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पे मेरी 2 प्रेडिक्शन सही हुई हैं, 2 प्रेडिक्शन गलत हुई हैं, पर आपको अपने एनालिसिस के बेस पे प्रेडिक्शन करनी चाहिए। दोस्तों मिलते हैं UFC एंड कॉम्बैट स्पोर्ट्स की किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।